Good morning, students. Yesterday we have completed our topics of heredity and evolution chapter genes, traits, meaning of heredity, variations, and today we will going to do how can we determine that variation has occurred. ये variations आती कैसे हैं या आपको पता कैसे चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि फर्स्ट फैक्टर है फिजिकल अपीयरेंस माइट मिसमैच, कि हमें कैसे दिखेगा कि वेरिएशंस हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें फिजिकल मिसमैच से दिखेगा कि फिजिकली अगर पेरेंट जनरेशन एंड ऑफस्प्रिंग जनरेशन अगर डिफरेंट अपीयरेंस की हैं, अलग अलग दिख रही हैं, दैट मीन्स उनमें वेरिएशन है। सेकेंड, रिस्पॉन्स टू एलर्जीज माइट मिसमैच, कि ज़रूरी नहीं है जो पेरेंटल एलर्जीज़ हैं, जिन पेरेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइप से एलर्जी है वही आगे फ्यूचर जनरेशन को हो, यानी कि उनके चिल्ड्रंस को हो। तो रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशंस, अब क्या होता है कि उनके आपके पेरेंट्स के रिस्पॉन्स करने का जो वे है वो डिफरेंट है। इन्वायरमेंट कंडीशंस को अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है वो डिफरेंट है, एंड चिल्ड्रंस का अलग डिफरेंट है। तो ये भी हमारे पास है कि इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे वेरिएशन है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के बीच में। रिस्पॉन्सेज टू हेरिडिटी डिसीजेस, एंड क्या होता है कि हेरिडिटी डिसीजेस होते हैं जैसे एक पेरेंट को कोई पर्टिकुलर डिसीज़, फॉर एग्जांपल से शुगर की डिसीज़ है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि आगे फ्यूचर जनरेशन्स को भी होती हैं, बट अगर वो फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं हुई दैट मीन्स इट इज़ ड्यू टू वेरिएशन। वहाँ पे क्या आई है, वेरिएशन आई है, ठीक है। सो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कि मेंडल ने चूज़ किए थे पी प्लांट्स, ठीक है। उसमें हमारे पास इस टॉपिक में क्या है कि ये देखना था कि कौन सी ट्रेड्स जो आपके पर्टिकुलरली, जिसे हम प्योर हिंदी में कहें लक्षण, कौन सी ट्रेड्स आपकी रिसेसिव हैं एंड कौन सी डोमिनेंट है, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से पता चलेंगी, उसके लिए मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने कहा था कि ट्रेड्स डोमिनेंट भी होती है और रिसेसिव भी, मीन्स वो कभी तो दिख जाती हैं, दूसरी ट्रेड्स को छुपा के अपने आप दिखती हैं, एंड रिसेसिव ट्रेड्स जो पीछे रह जाती हैं, होती हैं बट दिखती नहीं है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं इसमें डिफरेंसेस। तो ये एक्सपेरिमेंट से शो करने के लिए मेंडल ने पी प्लांट चूज़ किया था। इसका साइंटिफिक नेम पीजम स्टेवियम। एंड मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, पहले तो वैरायटी ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसमें 7 टाइप के अलग अलग, इनमें कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जिनको हम कंपैरिजन करके आगे पता कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेट हम कर सकते थे इनको, ठीक है। उसके बाद एनुअल प्लांट, ये हमें हर सीज़न मिलता है। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड सीड्स, इसके जो फ्लावर्स एंड सीड्स हैं उनकी भी बहुत प्रोडक्शन है। इन सब फैक्टर्स की वजह से हमें रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। तो अब हमारे पास इसके जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने कहा है, कंट्रास्टिंग मतलब जो इनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है, वो है फर्स्ट तो स्टेम हाइट, यानी कि कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं, कुछ ड्रॉप होते हैं। इनका कलर, कुछ का कलर वॉयलेट आता है, कुछ का वाइट। उनकी पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल्स, उनकी शेप फुल भी होती है और कंस्ट्रक्टेड भी हो सकती है, और पॉट कलर उनका ग्रीन भी हो सकता है एंड येलो भी हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं अबीरा, कि ये सब कराने से हमारे पास हुआ क्या। फर्स्ट हम यहाँ से देखेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। सबसे पहले क्या हुआ, पेरेंटल जनरेशन। सब आपके पास हमने कहा ना 2 टाइप्स के प्लांट हैं इसमें, टॉल एंड ड्वार्फ। कंट्रास्टिंग फैक्टर हम फर्स्ट लेके चले हैं, तो टॉल वाले को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है एंड ड्वार्फ वाले को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं। देन इनकी पॉलिनेशन करवाने के बाद आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स आए वो सारे कैसे आए, टॉल आए। अब वो टॉल क्यों आए, जहाँ हमने पहले ही बताया आपके जो टॉल हैं वो डोमिनेंट ट्रेट है एंड जो ड्रॉफ हैं वो रिसेसिव ट्रेट है। मतलब जहाँ पे भी आपका कैपिटल टी आएगा वहाँ पे आपका रिजल्ट हमेशा टॉल ही आएगा। अगर वहाँ पे कुछ भी कैपिटल आ रहा है तो डोमिनेंट ट्रेट ही शो होगी, अगर कोई स्मॉल लेटर आएगा तो ही रिसेसिव ट्रेट शो होगी, अनलेस नहीं होगी, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमारा जो रिजल्ट आया, कॉम्बिनेशन 2 ही हो सकते हैं, कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी, तो रिजल्ट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब कैपिटल आ रहा है दैट मीन्स टॉल ही बनेंगे। अब F2 जनरेशन में हमने क्या कराई, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब हमारे पास दोनों अब कौन से होंगे, ये मल्टीप्लाई का जो साइन है वो यही दिखा रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इन्हीं की सेल्फ पॉलिनेशन कराई। पहले हमने दोनों एक बड़ा लिया एक छोटा लिया, अब हमने जो F1 जनरेशन के प्लांट्स आए हैं फर्दर दोनों वही लिए हैं।
तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए सारे कि एक कैपिटल टी के साथ दूसरे वाला जनरेशन का दूसरा जो आपका ग्रुप है उसका कैपिटल टी, एक स्मॉल टी के साथ दूसरा, मतलब पूरे आपने ये सारे कॉम्बिनेशन सारी प्रोबेबिलिटीज़ बनाई। अब नीचे देखिए जहाँ जहाँ पे कैपिटल आएगा वो सब टोल वाले बनेंगे एंड जहाँ दोनों छोटे स्मॉल टी आएंगे वहीं सिर्फ ड्रॉप बनेगा, छोटे वाला बनेगा, क्योंकि कैपिटल हमारा क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो हमारे पास जो रेशो आई डोमिनेंट एंड रिसेसिव की वो क्या आई 3:1, 3 टाइम्स आपके टोल प्लांट्स हैं एंड ओनली 1 टाइम इज़ ड्रॉफ। तो अब फर्स्ट जनरेशन में तो हमारे पास सिर्फ सारे टोल थे एंड सेकेंड जनरेशन में हमारे पास 1 रेशो में छोटे प्लांट्स भी आ रहे हैं, ड्रॉफ भी आ रहे हैं। इसका मतलब यही शो करता है कि ट्रेड्स जो हैं वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती है। मे बी वो फर्स्ट जनरेशन में शो ना हो बट फर्स्ट के बाद सेकेंड या थर्ड जनरेशन में वो ट्रेड्स आ सकती हैं। यही है इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेम इस वे में भी आप लिख सकते हो जैसे भी लर्निंग ईजी हो, दोनों सेम है, लर्न करने का अलग अलग पैटर्न है।